अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा 2023 मार्च का मंथ स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो वालों को मैं खास तौर पे कहूंगा कि इनके ऊपर ढैया चल रही है। सैटर्न इनके फोर्थ हाउस में चल रहा है कि मगर कुछ लोग कहते हैं कि सैटर्न फोर्थ हाउस में एक ढैया होती है, मगर इसको मैं मुकम्मल तौर पर आपको समझाऊंगा। ढैया तो होती है मगर सैटर्न अपने ओन हाउस में चल रहा है और ये इसके फेवर का हाउस है। कमजोर पोजीशन रही है इसकी क्योंकि कम्बस रहा है पिछले सारी बातें 17 जनवरी के बाद से कम्बस मतलब 17 जनवरी को ट्रांजिट मूव हुआ था, उसके 4 या 5 दिन के बाद ये कम्बस्ट हो गया था। मार्च के इब्तदाई दिनों तक ये कम्बस्ट रहा था। नक्षत्र वाइज भी ये वीक पोजीशन में रहा, तो आपको इतना कोई पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिला होगा। वालदा की हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा दबाव देखने को मिला होगा। कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड या घर से रिलेटेड आपको जिसे कहते हैं ना कि दबाव वाली कैफियत आपको देखने को मिली होगी। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लॉस आपको देखने को मिला होगा। आपके दिल में भी एक बेचैनी सी रही होगी। मोहब्बत के मामलात में भी एक उदासी, एक बेचैनी या एक डिस्टेंस आपको फील हुआ होगा। तालीमी मामलात में भी कुछ रुकावट आपको देखने को मिली होगी। खैर ऑल ओवर बात यह है कि 15 मार्च के बाद से जो नक्षत्र सैटर्न चेंज कर रहा है, यहाँ से आपके कुछ पॉजिटिव साइन बनते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपकी वालदा की हेल्थ में आपको बेहतरी होती हुई नजर आ रही है। आपको अच्छा कोई डॉक्टर मिल सकता है आपकी वालदा की हेल्थ से रिलेटेड। आपके मोहब्बत के मामलात में आपको पॉजिटिव डायरेक्शन नजर आ सकती है। कुछ तालीमी मामलात में अगर कोई रुकावट चल रही है तो उसमें कुछ बेहतरी आपको देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात आपके अपने आइडिया या आपके अपने माइंड से रिलेटेड, किसी और के मशवरे पे नहीं, मैं आपके अपने माइंड से रिलेटेड कह रहा हूँ। अगर आप अपने माइंड से रिलेटेड अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या कुछ लेना चाह रहे हैं तो 15 मार्च के बाद अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। पैसों के हिसाब से आपको खर्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है। क्यों और अगर कानूनी मामलात में कुछ आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं या लॉयर के हिसाब से या कुछ आइडिया के हिसाब से, तो ये इस मंथ आपको देखने को मिल सकता है। मगर मैं फिर कहूँगा कि जो भी कुछ अगर आप करना चाह रहे हैं तो 15 मार्च के बाद अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके बड़े बहन भाई या बड़े कज़न या बड़े रिश्तेदारों से हो सकता है आपको कोई फ़ायदा या कोई आइडिया के ज़रिए आपको कोई फ़ायदा मिलने के इम्कान आते हैं। ऑल ओवर वैसे ये मंथ मार्च का मंथ स्कॉर्पियो वालों के लिए बेहतर जाने के इम्कान होता है। बस मैं ये छोटा सा एक चीज़ कहूँगा कि आप हफ्ते वाले दिन काली माश की दाल का सदका दे सकते हैं, काले चनों का सदका दे सकते हैं, क्योंकि मेलेफिक सैटर्न आपके फोर्थ हाउस में चल रहा है। ये अपनी जगह पे कि कंबस से हट गया है और नक्षत्र वाइज भी चेंज हो रहा है, मगर फिर भी इसकी नेचर को, जिसकी सख्ती को कम करने के लिए एक रेमेडी है कि हफ्ते वाले दिन आप काली माश की दाल का सदका दें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा और आपकी वालदा की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस से बैठ के ये 10th हाउस को भी देख रहा है तो प्रोफेशनली हिसाब से भी अच्छा रहेगा। 6th हाउस को देख रहा है तो हेल्थ के मामलात में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी रहेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप ये जैसे होता है ना कि अगर आप सदका देना चाहते हैं, ख़ास तौर पे मैं एक चीज़ कहूँगा क्योंकि सैटर्न को एक मेल प्लैनेट किसके से लिया जाता है, तो अगर आप हफ्ते वाले दिन दें तो किसी मेल पर्सन को दें। दूसरी बात, मगरिब से थोड़ा थोड़ा पहले ही, मतलब ये सूरज गुरूब होने से थोड़ा पहले दें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑल ओवर ये मंथ अच्छा है स्कॉर्पियो वालों के लिए। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।